हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आ रही हमारे YouTube चैनल SCC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 11वीं क्लास की NCERT फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 4 समतल गति पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा त्रियक प्रक्षेप। त्रियक प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई किसे कहते हैं? त्रियक प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। इससे पहले हम क्षैतिज परास, उड्डयन काल और प्रक्षेप के पथ के लिए परवलय का समीकरण भी ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको वो क्वेश्चन जरूर देखना है। ठीक है, या तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर नहीं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट NCERT फिजिक्स क्लास 11 2023-24 में भी आप जाकर क्रम से वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए बेटा, ये आपके सामने चित्र है। जैसा कि हम पिछले 3-4 टॉपिक किए उन सभी में हमने यही चित्र बनाया है, यही चित्र अभी भी बना हुआ है कि देखो ये आपका एक्स अक्ष है, ये क्या है आपका वाई अक्ष है। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर हमने क्या किया, कोई बिंदु लिया, और एक्स अक्ष ये कहलाएगा क्षैतिज अक्ष। ये कहाँ है? जमीन के तल पर स्थित है। कहाँ है? जमीन के, ऐसा मान के चलो कि जमीन के तल पर स्थित है। तो एक्स अक्ष पे कोई बिंदु O है, O से हम एक वस्तु को क्या करते हैं? फेंकते हैं। ठीक है ना? O से हम एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी अन्य दिशा में, मतलब आपको सीधी ऊपर नहीं फेंकना है, सीधी ऊपर ना फेंक के ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी अन्य दिशा में, मतलब इस प्रकार से आपको फेंकना है। ठीक है, तो जैसे ही आप फेंकोगे तो क्या होगा? वस्तु अपनी कुछ ऊंचाई तक जाएगी, वस्तु कुछ ऊंचाई तक जाएगी और किसी भी एक बिंदु पर कुछ क्षण के लिए रुकेगी। अब मिनी सेकंड भी हो सकता है मिनी सेकंड के लिए रुके, तो कुछ क्षण के लिए रुकेगी, जहां उसका क्या होगा? अंतिम वेग होगा। अब अंतिम वेग क्या हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा। अंतिम वेग शून्य क्यों होगा? यदि अंतिम वेग 0 ना होता तो वस्तु इतनी ही ऊंचाई नहीं और भी ऊंचाई पर जा सकती थी। ठीक है ना? अब यहाँ से वस्तु की स्थिति बदल रही, अधिकतम ऊंचाई यहाँ तक गई, और फिर यहाँ पे क्या हुआ? कुछ समय के लिए, क्षण मतलब कुछ क्षणों के लिए, क्षणिक समय के लिए रुकी, और फिर वापस कहाँ? पृथ्वी तल पर लौटने लगी। तो मतलब पहचान जाना चाहिए आपको कि क्षणिक सेकंड के लिए जहां वस्तु रुकी है वहां पे उसका वस्तु का अंतिम वेग होगा, और अंतिम वेग भी बराबर क्या बनेगा? 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, और वस्तु पर वापस यहाँ पर आ जाती है। तो हमने किस वेग से फेंका उसको? प्रारंभिक वेग देखो U से फेंका हमने, और कितना थीटा कोण बनाते हुए, इसलिए प्रारंभिक वेग U की कितने घटक हुए? 2 घटक। एक हुआ U cos थीटा जो क्षैतिज घटक कहलाएगा, और एक हुआ U sin थीटा जो क्या कहलाएगा? हमारा ऊर्ध्वाधर घटक। इतना चित्र का वर्णन है। ठीक है ना? ज्यादा कुछ नहीं बनाना है चित्र में, ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं है, इतना ही सिर्फ बताना है जो आपको बता चुके पहले भी। पिछले क्वेश्चन जो उड्डयन काल का किया था, क्षैतिज परास का किया था, ऊर्ध्वाधर मतलब जो क्षैतिज प्रक्षेप के पथ का किया था, उसमें भी हमने आपको बताया था। ठीक है ना? उसमें भी आपने आपको ये सब बताया था डिटेल में, और अब भी बता दिया है। ठीक है ना? ज्यादा कुछ इसमें कठिन नहीं है। अच्छा सुनिएगा, एक चीज और है कि हमें निकालना क्या है? अधिकतम ऊंचाई। अब अधिकतम ऊंचाई कहाँ कहलाएगी? जैसे आपने बिंदु O से वस्तु को फेंका, अधिकतम दूरी तक, अधिकतम ऊंचाई तक वस्तु गई, समझ रहे हैं ना? अधिकतम ऊंचाई तक, और किसी जगह वो क्षणिक सेकंड के लिए रुकी, तो जहां वो क्षणिक समय के लिए रुकेगी वहीं पर उसका अंतिम वेग होगा, और वो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? उसका 0 हो जाएगा। अंतिम वेग भी 0 हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा? गुरुत्व के अधीन होकर वस्तु क्या करेगी? नीचे आएगी। ठीक है ना? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है, वो उसको खींचेगा, तो वस्तु कहाँ आएगी? नीचे आएगी। तो अंतिम वेग यहाँ पे शून्य होता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो देखिएगा, जहां पे उसका अंतिम वेग 0 हो रहा है, जहां पे उसका अंतिम वेग 0 हो रहा है, तो एक्स अक्ष से वहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? अधिकतम ऊंचाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अधिकतम ऊंचाई कहलाएगी। अगर नहीं आ रहा हो समझ में, तो हम इसको कोई बिंदु नाम दिए दे रहे। क्या दिए दे रहे? कोई बिंदु। क्या दे रहे? O हो गया, P हो गया, यहाँ पे क्या दे रहे हैं? आप बोलो, क्या नाम दे रहे हैं? जहां पे इसका अंतिम वेग शून्य हुआ उसको क्या नाम दे रहे? Q दे रहे। तो ये हो गया बिंदु Q। देखो सही है, ये बिंदु Q हो गया, और इस Q बिंदु पे V का मान क्या होगा बेटा? ध्यान रखना है।
बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक बार पुनः सुन लीजिए, ठीक है ना? एक बार पुनः फिर से देख लीजिए कि जब आप किसी वस्तु को बिंदु ओ से फेंकोगे, बिंदु ओ कहाँ है? एक्स अक्ष पर स्थित है। एक्स अक्ष को हम पृथ्वी का तल मान रहे हैं, क्योंकि ये क्या हमारा त्रियक प्रक्षेप है। क्या है? त्रियक प्रक्षेप है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? पृथ्वी तल। तो पृथ्वी तल पर एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु ओ है, यहाँ से हम किसी वस्तु को थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u से क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं। वस्तु हम बिल्कुल सीधी नहीं फेंक रहे, सीधी फेंकेंगे, सीधी यदि हम फेंकेंगे तो उसकी काफी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना? और वो हमारा त्रियक प्रक्षेप नहीं कहलाएगा। फिर समझ में आ रही ना? त्रियक प्रक्षेप नहीं कहलाएगा, सीधा फेंकेंगे तो ऊर्ध्वाधर कहलाएगा वो। तो सीधी नहीं, आपको सीधे से ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी अन्य दिशा में, अब सीधी नहीं फेंक के आपको क्या करना, थोड़ी ऐसी फेंकना है वस्तु को, तो वो गति करती हुई किसी बिंदु पर जाएगी, वहां पे क्षणिक सेकंड के लिए, क्षणिक समय के लिए क्या करेगी? रुकेगी। क्षणिक समय का मतलब होता है 1-2 सेकंड नहीं, मिनी सेकंड। मिनी सेकंड बिल्कुल मामूली से कुछ क्षण के लिए, मिनी सेकंड, कुछ मिनी सेकंडों के लिए रुकेगी। जिस बिंदु पे रुकेगी वहीं पर उसका अंतिम वेग होगा। अब उससे ऊंची वस्तु नहीं जा सकती है, क्योंकि अपने अंतिम वेग को पार करके जाएगी क्या वस्तु? बताइए। अंतिम वेग कहाँ होता है? जहां वस्तु क्षण भर के लिए रुकती है, वही तो अंतिम से अंतिम होता है, ठीक है ना? तो अंतिम वेग यहाँ पे 0 होगा, यानी बिंदु Q तक जाएगी, क्षणिक सेकंड के लिए, मतलब क्षणिक समय के लिए रुकेगी, तो वहां पे अंतिम वेग v बराबर क्या होगा? 0 होगा। फिर गुरुत्व के अधीन होकर वो वहां से लौटना प्रारंभ करेगी और कहाँ आएगी? उसी पृथ्वी तल पर, उसी क्षैतिज तल पर किसी अन्य बिंदु पर गिर जाएगी। बताइए क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो मतलब एक्स अक्ष से, कहां से? एक्स अक्ष से जहां पर वो क्षणिक समय के लिए रुकी, वहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? इसकी अधिकतम ऊंचाई कहलाएगी। और इसी की हमें क्या करना है? गणना करना। अब जरा आप यहाँ पे एक बात, एक गौर फरमाओ कि जैसे ये देखिएगा, ये हमारा एच है, ये डॉट डॉट वाली रेखा है ना, ये क्या है? एच है। बताइए किसके समांतर है एच? क्या एक्स अक्ष के समांतर है? एच हमारा वाई अक्ष के समांतर है का नहीं? और वाई अक्ष पर हम किसका अध्ययन करते हैं? ऊर्ध्वाधर गति का। और एक्स अक्ष पर किसका अध्ययन करते हैं? क्षैतिज गति का। अब यहाँ एक्स से तो हमारा कोई लेना ही देना नहीं है, एक्स अक्ष से, यानी क्षैतिज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है? सिर्फ अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना है जो वाई के समांतर है। तो हम जो भी लेंगे वो सब वाई अक्ष में लेंगे, जो भी लेंगे वो कहाँ लेंगे? वाई अक्ष में लेंगे। और ऊर्ध्वाधर गति के लिए क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब अगर आप इसकी परिभाषा देना चाहो तो इसकी परिभाषा आप कैसे दोगे? परिभाषा कैसे दोगे? ठीक है, हाँ। तो आप ये परिभाषा दे सकते हो कि प्रत्येक प्रक्षेप को वस्तु के ऊर्ध्वाधर फेंके जाने पर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंके जाने पर, अगर कोई प्रक्षेप है या कोई वस्तु है, उसको कहाँ फेंक रहे हैं आप? ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंक रहे हैं, ठीक है ना? तो प्रक्षेप के, किसी प्रक्षेप के ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंके जाने पर उस वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई, है ना, ऐसी है, उस वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई क्या कहलाती है? त्रियक प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। सॉरी, उस वस्तु द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, उस वस्तु द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई है वो क्या कहलाती है? त्रियक प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। क्या है बेटा? थोड़ी सुनो, जो बुक्स में जो परिभाषा अधिकतम ऊंचाई की वो थोड़ी गड़बड़ है, बच्चों को याद भी नहीं होती, समझ में नहीं आती, गड़बड़ है। इसलिए हमने जी अपने मन से खुद बनाई थी ये परिभाषा, हमने पिछली साल बच्चों को खुद लिखवाई थी ये परिभाषा। ये थोड़ी सिंपल है, उसमें थोड़ी अलग टाइप की है ना, वो याद नहीं होती, कभी कभी भूल जाती है, तो सिंपल है। तो क्या हमने बोला? प्रक्षेप वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंके जाने पर उस वस्तु द्वारा, ठीक है, तय की गई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को त्रियक प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। इसे कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं, नहीं लिखा हो तो लिख लेना, इसे कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं, लिखा है, ठीक है। अब बढ़िया, हम क्या करेंगे? व्यंजक की हेडिंग डालेंगे। काय की हेडिंग डालेंगे? व्यंजक, व्यंजक। क्या लिखेंगे व्यंजक में? पहले आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या? कि चूंकि
वस्तु द्वारा क्या लिखा, चूंकि, हाँ, चूंकि अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का जो अंतिम वेग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। जैसा हम आपको बता चुके ना यहाँ पे, वो लाइन आपको पहले ही लिख देना है, ठीक है ना, जो हम बता चुके। क्या लिखेंगे हम, चूंकि, नहीं माना गया, उसमें क्या लिखना, माना गया थोड़ी लिखना है, चूंकि, वो नहीं, माना कि अधिकतम ऊंचाई, वो सॉरी, चूंकि, चूंकि अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का, तुम लोग तो ऐसे हंसते, अंतिम क्या, अरे तो उससे क्या, अब ऊपर हमने नहीं डाला, आपको तो बस व्यंजक में ही चित्त बनाना है, ठीक है। चूंकि अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का अंतिम वेग भी क्या होता है, 0 होता है। ये लाइन आपको लिख लेनी है, काफी इंपोर्टेंट है, इस लाइन के बिना आपका सूत्र नहीं निकलेगा, ठीक है। पता होना चाहिए कि कोई भी, हाँ का, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई ओ अंतिम वेग क्या होता है, 0 होता है। तो हमें किसका अध्ययन करना है, ऊर्ध्वाधर गति का, तो क्या लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए, है ना, जैसा ही लिखा, ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए। अब पहले जरा आप ये तो बताओ कि ऊर्ध्वाधर दिशा में हमें क्या क्या मिल रहा है। जैसे मान लो हम विस्थापन निकालें एस वाई, है ना, विस्थापन निकालें एस वाई, तो एस वाई बराबर विस्थापन क्या होगा, होना तो चाहिए बाई, होना चाहिए बाई, लेकिन हमें तो निकालना भैया ऊंचाई, एक्स अक्ष से बिंदु क्यू तक की दूरी, तो जे भी तो एक विस्थापन के बराबर होगा, होगा, तो एस वाई हमारा किसके बराबर होगा, एच के बराबर। आगे आ जाओ, अगर हम प्रारंभिक वेग की बात करें यू वाई, तो यू वाई बराबर हमारा कितना होगा, ये होगा हमारा यू साइन थीटा। अगर हम ए वाई की बात करें तो ए वाई यानी त्वरण कितनी होगी हमारी, गुरुत्वीय त्वरण, आप ऊपर फेंक रहे, वस्तु कहाँ आ रही, नीचे आ रही, तो क्या आएगा माइनस का, और क्या आएगा इसमें, अच्छा समय तो टी ही रहेगा। चलो अंतिम वेग और कर दो, v बराबर कितना आएगा यहाँ पे 0, और कुछ रह गया नहीं, ठीक है। तब अब क्या करना है आपको, चूंकि हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है गति का प्रथम समीकरण लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, गति का प्रथम समीकरण। तब गति के प्रथम समीकरण से, अब गति का फर्स्ट समीकरण या प्रथम समीकरण क्या होगा, यहां हम फर्स्ट लिख रहे, आप प्रथम लिख देना। गति के फर्स्ट समीकरण से क्या होता है बताओ, b बराबर u प्लस एटी, यहाँ पे क्या करो, बाई अक्ष में है वी बाई यू बाई, और क्या कर दो ए बाई, क्लियर है। यहाँ पे आप v को v बाई भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, v को v बाई, क्योंकि जो ऊपर है ना बिंदु, v बाई भी लिख सकते हो, है ना। अब v बाई का मान कितना है पता है आपको, 0, यहाँ 0 रखो, बराबर u बाई का मान कितना है, u साइन थीटा, प्लस ए वाई का मान कितना है जी, तो प्लस गुणे माइनस का हो जाने 0 माइनस, तो यहाँ क्या कर दो माइनस जी, और क्या कर दो इनटू टी, टाइम टू टाइम ही रहेगा। अब माइनस का जीटी है इस साइड ले जाओ, ठीक है, माइनस का जो जीटी है उसको कहाँ ले जाओ, उस साइड, तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा प्लस का जीटी बराबर, ये आएगा आपका यू साइन थीटा, ठीक है। सबको दिख रहा, इस साइड वाले को इस साइड वालों को, थोड़ा हमारा लेफ्ट हाथ चलता, टी का मान निकालेंगे यहाँ से,
टी बराबर कितना निकलेगा, यू साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा जी। समीकरण नंबर कितना आ गया, 1। याद रखना है इस टी को, टी का मान समीकरण 1 है, ये काफी इंपोर्टेंट है। कहाँ, हाँ, अरे तो उड्डयन काल उसका नाम ही अलग है। अब देखो तो कितना आ गया, अच्छा यू लिखा है, इसको 4 मत समझना, नहीं तो चौके 4 समझ ले। वो यू लिखा है। अब क्या करेंगे, अब गति के द्वितीय समीकरण से, कौन से, द्वितीय समीकरण से, ठीक है। सेकंड, इसके लिए सूत्र क्या होता है, एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, यही होता गति का द्वितीय समीकरण। सबके मान हैं आपके पास, रख दो। एच का मान, एस वाई का मान कितना है, एच बराबर यू वाई का मान कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी का मान भी साथ में रखते जाएं, कितना है, यू साइन थीटा अपॉन कितना है बेटा जी, ठीक है। अच्छा प्लस 1/2 है, 1/2 ज्यों का त्यों रख दो। अब ये बताओ कि ए बाई के स्थान पे आपको माइनस जी रखना है। आप इतने तो डेरिवेशन कर चुके, आपको पता नहीं है कि जब इनटू में बीच में माइनस आया प्लस गुणे माइनस होगा, का बन जा सीधो माइनस, काय को अलग से स्टेप बढ़ाओ, तो यही माइनस लगा दो ना। आदत खराब, माइनस जी टी स्क्वायर, टी का मान कितना है, विरोध करते बच्चे, क्यों किया, ऐसा नहीं करो ना, यू साइन थीटा अपॉन जी, और क्या कह दू पूरे का स्क्वायर, क्लियर, स्क्वायर लगा दो। चलो अब देखो इतना व्यंजक आ गया, इतना बड़ा, सावधानी से करना हल, वरना गलत हो जाएगा। एच बराबर यू का यू में गुणा करोगे क्या आएगा, यू स्क्वायर आएगा। अच्छा साइन का, साइन थीटा का साइन थीटा में करोगे कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ऊपर से लिख दें इसको, क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आएगा जी। ये यू लिखा, नहीं तो ए समझ लो। अब प्लस गुणे माइनस, माइनस, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 1/, ना 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 1/2 इंटू कितना हो जाएगा जी, सीधा कर हैं। अब इधर क्या करो, देखो इधर से वर्ग खोलो, तो ऊपर का वर्ग खोलेगा तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, यही आएगा ना। तो इधर इंटू में कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आएगा जी स्क्वायर, क्लियर है, अपॉन कितना आएगा जी स्क्वायर। अब देखो जरा इधर पे एक जी से एक जी क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक जी से एक जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ना अभी नहीं, अभी कहां से कटेगा, अभी से माइनस लगा, भिन्न होगी इसकी, भिन्न होना, भिन्न भिन्न भिन्न। देखो तो इधर कितना आएगा अपने पास, h बराबर, h बराबर जी आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आएगा जी बराबर, है ना। अच्छा ओह सॉरी, माइनस इसको क्या करो, 1/2, क्या कर दो 1/2, ऊपर क्या बच रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना बच रहा जी, इतनी बचा। अब हमें हैं? एक जी से एक जी कैंसिल हो गया, एक जी बचा कि नहीं,
अब आप हमें ये बताओ कि इसको लंबा करना है कि थोड़ा शॉर्ट करना है। लंबी प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और अगर शॉर्ट में करना हो तो सुनो, ये है पूरा एक, इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, एक बार। इसके गुणांक में क्या है, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। तब बताओ, एक में से आधा जाएगा, क्या बचेगा। एक में से 98 चली गई, 98, आधा ही बचो। तो आधे को जे आधा लिखा, तो ऐसे लिखना है आपको, क्या लिखना है, h बराबर आधे को जो तो लिखना है, क्या लिखना है कि u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही तो लिखना आधा। समझ में आ रही। 1/2 का मतलब यहाँ आप यहाँ पे 1/2 लिखोगे, एक का इसमें गुणा करोगे यही आएगा, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन, और 2 का जी में करोगे क्या आएगा, 2g। बस ये शॉर्ट हो गया। और लघुत्तम ले लो, एलसीएम करके जोड़ो घटाओ, सो ही आना। तो सीधा कर लो कि जे है आपका एक बार में से आधा बार का चला गया, आधा तो बचा। बचा कि नहीं, नहीं आ रही समझ में, नहीं तो हम पे एलसीएम ले में बड़ो कर में, ठीक है। तो पूरा एक है, एक में से आधा चला गया, हाफ चला गया, हाफ बचा, तो हाफ हमने लिख दिया। फिर बस चेक कर लो, आंसर जो ही है चेक करो, व्यंजक आ गो। तो ये हो गया आपका काय का, कौन सा हो गया, अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक। अब निकालेंगे हम इसकी एक कंडीशन लगाएंगे इसमें, ठीक है। क्या निकालेंगे, एक कंडीशन। अब इसको ऐसा कर रहे हैं हम, अब देखो ये तो अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक है, ठीक है। अगर इसका हम एच मैक्सिमम निकालें तो और अधिकतम ऊंचाई, ठीक है ना। हम सबसे ज्यादा अधिकतम ऊंचाई, मतलब कहने का मतलब है कि जो प्रक्षेप को हम फेंक रहे हैं, इसको हम ऐसा किस प्रकार से कितने डिग्री के एंगल से फेंकें कि सबसे ज्यादा ऊंचाई मिल जाए हमें। अब इसके लिए हमें देखना है, क्या बोल रहे हैं हम, हमें इसके लिए देखना है कि हम किस एंगल से फेंकें प्रक्षेप को कि ज्यादा से ज्यादा हमें अधिकतम ऊंचाई मिल जाए। अब बताओ, हैं? हम ये बोल रहा है कि जो वस्तु आप फेंक रहे हो, प्रक्षेपित कर रहे हैं, उसको आप कितने डिग्री के एंगल से प्रक्षेपित करो कि आपको अधिकतम ऊंचाई सबसे ज्यादा मिले। तो वो निकाल के दिखाना पड़ेगा कि नहीं। डायरेक्ट आंसर बताते हो, कंडीशन है, निकालो। तो कंडीशन, तो कंडीशन में हम क्या करेंगे, कंडीशन में हम लिखेंगे कि चूंकि क्या निकालेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि क्या निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना ले रहे हैं हम, एक। एक एक साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना ले रहे हैं, एक। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर भी कितना होगा, एक। काय वर्ग को लिया, वर्गमूल जी, एक को वर्गमूल वर्ग एक ही तो साइन थीटा बराबर कितना आएगा, एक, ठीक है। आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, आप यहां से लिख रहे हैं हम, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर, साइन किसका मान एक होता है, 90 का, तो साइन 90 डिग्री। तो साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अगर तुम बेटा 90 डिग्री के एंगल से क्या करोगे, यदि आप वस्तु को प्रक्षेपित करोगे, ठीक है ना, तो आपको एच मैक्सिमम मतलब ऊंचाई जो है वो कैसी मिलेगी, अधिकतम मिलेगी, ठीक है। तो समीकरण ए से, समीकरण काय से, ए से क्या होगा, समीकरण ए से एच मैक्सिमम क्या निकालेंगे हम, एच मैक्सिमम बराबर, तो ये क्या है हमारे पास, u² sin स्क्वायर थीटा, क्या है हमारे पास, u²
साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 90, ठीक है, वटे कितना है 2g है। अब हमें साइन 90 का मान कितना 1 होता है, तो 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, पूरा u स्क्वायर आएगा, केवल क्या आएगा u स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा h मैक्सिमम बराबर, देखो साइन 90 की वैल्यू 1 है, अगर इतना 1 आ गो तो सब कछु 1 हो जाने, और 1 को गुणा सीधे u स्क्वायर में आने, तो क्या बचने u स्क्वायर। तो जी आ जाने आपका u स्क्वायर, और अपन कितना आ जाना है 2g, u स्क्वायर अपन कितना आएगा 2g आएगा। चेक करो इतना ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप h मैक्सिमम का मान निकाल सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, थीटा बराबर 90 के नीचे, थीटा बराबर 90 के नीचे एक लाइन लिखनी है, लिखो। अतः प्रक्षेप को, अतः किसी प्रक्षेप को 90 डिग्री के कोण से प्रक्षेपित करने पर के प्रक्षेप से 90 डिग्री के कोण से लिखना है, 90 डिग्री के कोण से प्रक्षेपित करने पर हमें अधिकतम ऊंचाई प्राप्त होगी। अतः किसी प्रक्षेप को 90 डिग्री के कोण से प्रक्षेपित करने पर हमें अधिकतम ऊंचाई प्राप्त होगी, ठीक है। और जिसका सूत्र जे निकाल लिया हमने समीकरण नंबर क्या में बी में, समीकरण बी दिया है कि नहीं, दे रहे, ये निकाल लिया है, समीकरण बी है, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री के एंगल से फेंकोगे आप तो एस मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको, u स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर है। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से बेटा हमारा त्रियक प्रक्षेप का जितना भी कॉन्सेप्ट था ये सब खत्म होगा। हमने आपको क्या बताया था कि प्रक्षेप गति दो प्रकार की होती है, एक क्षैतिज प्रक्षेप और एक क्या होती है त्रियक प्रक्षेप। त्रियक प्रक्षेप के बारे में हमने सारा सब कुछ पढ़ लिया है, अब पढ़ना है केवल हमें ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप, क्षैतिज प्रक्षेप। तो क्षैतिज प्रक्षेप में जो भी होगा उन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। वो भी काफी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, दोनों पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, डेरिवेशन भी आ सकते हैं, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।